नमस्ते दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इंसानियत कपड़ों से नहीं दिल से दिखती है तो इस प्रेरणादायक कहानी को जरूर सुनिए। कहानी पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शहर की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी सफलता कॉर्प के भव्य प्रवेश द्वार पर सुबह सुबह एक अजीब सा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े बेहद सादे और मैले थे। हाथ में चाय के पुराने ग्लास का एक ट्रे था। उसकी आंखें भले ही थकी हुई थीं, लेकिन उनमें एक गहरी चमक थी। बाहर खड़े लोगों को लग रहा था कि वो एक बहुत ही साधारण चाय वाला है, मगर किसी को पता नहीं था कि ये शख्स असल में उस कंपनी का नया मालिक मिस्टर विहान मित्तल है, जिसने हाल ही में ये कॉरपोरेशन खरीदा था। वो दबे पांव ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ। रिसेप्शन डेस्क पर बैठे सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने उसे देखकर जोर से डांटा, ए चाय वाले, ये कोई फुटपाथ नहीं है, यहाँ तेरा ठेला नहीं चलेगा, निकल तुरंत ध्यान से। शख्स ने विनम्रता से हंसकर कहा, माफ करना भाई साहब, मैंने सोचा सुबह सुबह कर्मचारियों के लिए गर्म चाय ले आऊं, काम की शुरुआत अच्छी होगी। गार्ड को उस पर दया आ गई और उसने उसे अंदर जाने दिया। ऑफिस के अंदर कई कर्मचारी उसे देखकर हंसने लगे। तभी असिस्टेंट मैनेजर नेहा वहां आई। वो ब्रांडेड कपड़े पहने थी और उसके चेहरे पर अहंकार की एक मोटी परत जमी हुई थी। नेहा ने उस आदमी को पैर से सिर तक घूरा और तल्ख लहजे में बोली, तुम किस दुनिया से आए हो? ये कोई झुग्गी पट्टी नहीं है। यहाँ चाय बेचने की हिम्मत कैसे हुई? दबा हो जाओ यहाँ से। शख्स ने शांति से जवाब दिया, मैडम, मैंने सोचा आप सबके लिए। इससे नेहा को और गुस्सा आ गया। उसने ट्रे से एक कप उठाया, जरा सा पिया और मुंह से कोड़ लिया। छी, क्या घटिया जायका है। और गुस्से में आकर उसने वो गरम चाय का कप सीधा उस आदमी के सीने पर फेंक दिया। चाय उसके सादे कपड़ों पर छलक गई। वो थोड़ा पीछे हटा, पर उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। नेहा ने मजाक उड़ाते हुए कहा, जाओ पहले खुद की औकात देखो, फिर हमें चाय पिलाने आना। पूरा ऑफिस तालियों से हंसी से गूंज उठा। जब सब उस पर हंस रहे थे, तभी अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एक युवा कर्मचारी विक्रम आगे आया। विक्रम ने गुस्से में आवाज ऊंची की, बस करो सब, ये कौन सा तरीका है? वो गरीब है तो क्या उसकी कोई इज्जत नहीं है? ये बदतमीजी है। नेहा ने विक्रम को बीच में टोका, ओह, तो तुम इस झुग्गी वाले के वकील बन गए? ये सब नाटकबाज होते हैं विक्रम, इन्हें बस फ्री का पैसा चाहिए। इतना कहकर नेहा ने उस चाय वाले को रोकने के लिए सबके सामने एक तमाचा जड़ दिया। ऑफिस में सन्नाटा छा गया। वो शख्स जो दरअसल मालिक था, चुपचाप अपनी ट्रे उठाई। उसकी आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, माफ करना मैडम, मेरी गलती है, मैं चला जाता हूं। वो धीरे से बाहर निकल गया। किसी ने नहीं सोचा कि जिसे उन्होंने अपमानित किया, वो तो अपनी कंपनी के लोगों का असली व्यवहार देखने आया था। अगले दिन ऑफिस में सामान्य चहल पहल थी। नेहा अपनी सहेली से कह रही थी कि कल उस चाय वाले को सबक सिखाकर उसे कितना मजा आया। तभी एचआर हेड ने माइक पर घोषणा की, सभी कर्मचारी ध्यान दें, आज सुबह 11 बजे कंपनी के नए मालिक मिस्टर विहान मित्तल पहली बार आपसे मिलने कॉन्फ्रेंस हॉल आ रहे हैं। सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। पूरे ऑफिस में उत्साह का माहौल बन गया। नेहा सबसे ज्यादा उत्साहित थी। वाह, अगर वो मुझसे इंप्रेस हो गए तो सीधा प्रमोशन मिलेगा, वो सोचने लगी। ठीक 11 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाजा खुला। अंदर वही शख्स आए, लेकिन इस बार वो बेहद महंगा क्लासी सूट पहने थे। उनके बाल सलीके से संवारे थे और चाल में शाही अंदाज था। पूरा हॉल सांस रोके खड़ा था। नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। एचआर हेड ने घोषणा की, पेश है सफलता कॉर्प के नए मालिक मिस्टर विहान मित्तल। मिस्टर विहान मित्तल मंच पर खड़े हुए। उन्होंने गहरी सांस ली और शांत लेकिन दमदार आवाज में कहा, मैं हूं आपका नया मालिक, और हाँ, कल मैं आप ही के बीच एक चाय वाले के रूप में आया था। कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। सबके सिर शर्म से झुक गए। नेहा की आंखों में आंसू आ गए और वो पसीने से तर हो गई। विहान मित्तल ने सीधे नेहा की ओर देखा और कहा, नेहा, कल तुमने जो किया वो घमंड की पराकाष्ठा थी। तुमने मेरी कपड़ों से मेरी कीमत लगाई और इंसानियत का अपमान किया। नेहा रोते हुए बोली, सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। विहान मित्तल का स्वर कठोर हो गया, समस्या यही है नेहा, तुमने मुझे मेरे कपड़ों से आका। अगर मैं सूट में आता तो तुम सम्मान करती, लेकिन जब मैं सादा आया तो तुमने इंसानियत भी नहीं दिखाई। तुम्हारी यही मानसिकता तुम्हें इस पद के लायक नहीं बनाती है। उन्होंने तुरंत फैसला सुनाया, नेहा को तत्काल प्रभाव से असिस्टेंट मैनेजर के पद से हटाया जाता है।
वो अगले 6 महीने तक सबसे निचले स्तर पर काम करेगी ताकि वो सम्मान करना सीख सके। इसके बाद विहान मित्तल ने पूरे हॉल में नजर दौड़ाई और विक्रम की ओर देखा, पर इस भीड़ में एक इंसान ऐसा था जिसने अपनी ईमानदारी और मानवता को नहीं छोड़ा। विक्रम! विक्रम हैरान होकर खड़ा हो गया। विहान मित्तल मुस्कुराए और बोले, कल तुम अकेले खड़े रहे और सही बात कही जब सब मजाक उड़ा रहे थे। तुम्हारे अंदर एक सच्चे लीडर का दिल है। उन्होंने घोषणा की, आज से विक्रम हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट वीपी होंगे और सीधे मेरे साथ काम करेंगे। हॉल जोरदार तालियों से गूंज उठा। विक्रम भावुक हो गया। विहान मित्तल ने आखिर में सबका सामना किया और कहा, याद रखना दोस्तों, ये कंपनी एक परिवार है। यहाँ पद या पैसा नहीं बल्कि इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत है। जो भी दोबारा किसी को छोटा दिखाने की कोशिश करेगा उसके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं होगी। उस दिन के बाद सफलता कॉर्प का माहौल पूरी तरह बदल गया। विक्रम सबकी प्रेरणा बन गया और सबने सीखा कि असली महानता दिल से होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर कहानी ने आपको प्रेरित किया है तो लाइक करें और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में।